साल 2005 में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। दोस्तों वैसे तो हॉलीवुड में हॉरर मूवीज बनती रहती हैं क्योंकि हॉलीवुड में हॉरर मूवीज का चलन काफी ज्यादा पुराना है और हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन इस फिल्म की यानी इस मूवी की एक खास बात है। इस मूवी के पोस्टर पर क्या लिखा था शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना पर आधारित। क्या दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? इस बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग तो भूत पिशाच पर यकीन करते हैं और कुछ लोग महज इसे एक वहम मानते हैं। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिस पे आप भी आत्माओं पर यकीन करना शुरू कर दोगे। यह कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहानी उस देश की है जहां साइंस और लॉजिक पर ट्रस्ट किया जाता है, यानी कि अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये कहानी आधारित है एनालिस मिशेल की कहानी पर, दुनिया के एक्सोर्सिज्म के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना। एनालिस मिशेल ये लड़की थी जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में हुआ था। एनालिस की फैमिली ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थी और वे लोग अपने धर्म के लिए कट्टर थे। वो ईश्वर को माना करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। अपने फैमिली वालों को देखकर एनालिस ने भी सोचा था कि वह बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनालिस की मां ने पहले ही एक बच्ची यानी मार्था जो उसकी बेटी थी उसको उन्होंने खो दिया था, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में मर गई थी। एनालिस मिशेल जब 16 साल की थी और एक दिन स्कूल में अचानक बेहोश हो गई और एनालिस के स्कूल के दोस्तों का कहना था कि जब एनालिस बेहोश हुई तो उसके लगभग 2 या 3 मिनट तक ये अलग ही दुनिया में थी और जिस आवाज में एनालिस बात कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि ये किसी और की आवाज है। उसके बाद एनालिस घर आई और रात को अचानक उसकी नींद खुल जाती है और एनालिस को ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर किसी ने बहुत सारा वजन रख दिया हो। बिस्तर पर उसे घुटन सी महसूस होने लगी। अगली सुबह एनालिस अपने शरीर पर भारीपन महसूस करते हुए उठी और उन्होंने देखा कि उन्होंने बिस्तर पर पेशाब तक कर दिया था। उसके बाद कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले जैसा और वह अगले दिन स्कूल नहीं गई और एनालिस के घर वालों को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी वो पहले की तरह फिट है और एनालिस के साथ आगे कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ठीक 1 साल बाद फिर से वही सब होने लगा। एनालिस के माता पिता डर गए और फाइनली उन्हें लगा कि अब एनालिस को डॉक्टर को हम लोगों को दिखा देना चाहिए। द सन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि जब एनालिस को लेकर डॉक्टर के पास गए तो ना डॉक्टर और ना ही कोई न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ गलत मिला एनालिस में। लेकिन फिर से एनालिस को 1 साल बाद फरवरी 1970 में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और जब अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी एनालिस कहती है कि उसे माला जपते समय कई कलर्स दिखाई देने लगे हैं और कई ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं जो उसे डरा देती हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि एनालिस को टेम्पोरल लोब एप्लीसेसी है, यानी कि मिर्गी की बीमारी है, जिसके चलते इसे दौरे पड़ते हैं। इस बीमारी में मरीज सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है और उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। वैसे तो ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया में कई लोग हैं जिनको ये बीमारी है और इस बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर एनालिस का केस डरा देने वाला था। 1973 में जब एनालिस प्रे कर रही थी तो उसे अपने अंदर किसी और का होने का एहसास होने लगा। एनालिस को ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो किसी और को नहीं दिखाई देती थी और ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती थी। उसके दिमाग में आवाज घर कर गई, जो आवाज उसे बार बार सुनाई देती थी कि वो श्रापित है, जिसके चलते एनालिस भारी डिप्रेशन में चली गई और बाद में धीरे धीरे एनालिस को भी यकीन होने लगा कि शैतान उसके अंदर है। डॉक्टर्स ने 5 साल तक एनालिस का इलाज किया, लेकिन इतने लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी एनालिस ठीक नहीं हो पाई। एनालिस को दी जाने वाली दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एनालिस की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। जैसे कि एनालिस एक बार अपने घर में ही एक टेबल के नीचे छुप गई और लगातार 3 दिनों तक कुत्तों की तरह भौंका कर दी थी और उसने एक बार मकड़ी को भी खा लिया था और यहाँ तक कि उसने एक बार मरी हुई चिड़िया को भी खा लिया था, जिसे देखकर एनालिस के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हुए और अपनी बेटी की इस हालात को देखते हुए उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एनालिस के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर आगे चलकर कुछ समय बाद
एनालिस के फैमिली वाले समझ गए कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उनके अंदर किसी भूत पिशाच का वास हो गया है और अब हम लोगों को डॉक्टर्स के पास नहीं बल्कि पादरियों के पास जाना चाहिए। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने फाइनल डिसीजन लिया कि अब हम चर्च में जाएंगे और पादरी से इनका इलाज करवाएंगे। लेकिन चर्च में जाने से पहले उन्होंने एस्ट्रो ऑड नाम के एक शख्स को बुलाया जो उन्हीं की जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है और जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा और उसने फर्श पर पेशाब कर दिया और उस पेशाब को चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े हुए कोयले को खाने लगी। इन्हीं सब घटनाओं के दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना तो खुलकर हंसती है और ना ही खुलकर रोती है, बस एक अजीब सा इंप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। तो ये सारी चीजें देखकर एस्ट्रो तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। तो उसके बाद एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को एडवाइस दी कि हम लोगों को एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करवाना चाहिए। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है किसी शरीर से शैतानी आत्मा को बाहर निकालना। इंडिया में इसे झाड़ फूक या फिर तंत्र मंत्र भी कहा जाता है। अपनी बेटी की इस हालत को देखते हुए एनालिस के माता पिता मान गए और उन्होंने एक्सोर्सिज्म करने के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद चर्च के दो पादरी फादर अर्नोल्ड रेंज और ऑल्ट ने एनालिस पर पहली बार एक्सोर्सिज्म किया और उन दोनों पादरियों के कहने पर एनालिस जो दवाइयां ले रही थी वो दवाइयां उन्होंने बंद करवा दी थी और अगले 10 महीनों तक एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया। कहा जाता है अगर एक बार एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हो जाए तो एक बार का जो एक्सोर्सिज्म का टाइम पीरियड होता था वो होता था 67 आवर्स, यानी एक एक्सोर्सिज्म 67 आवर्स में कंप्लीट हुआ करता था। उसके बाद पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 आत्माओं का वास है और ये आत्मा एनालिस के शरीर को एक बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही पहला एक्सोर्सिज्म किया गया और बाकी की जो 6 आत्माएं थी वो गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म आगे बढ़ता चला गया वैसे ही एनालिस ने खाना खाना बंद कर दिया और बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए पादरियों ने दोबारा से एक्सोर्सिज्म किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि एनालिस एक जगह पर टिककर नहीं बैठती थी, जिसकी वजह से पादरियों को अपना झाड़ फूक यानी एक्सोर्सिज्म करने में प्रॉब्लम होती थी और इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चैनों से बांधना भी शुरू कर दिया। पुजारी उसके अंदर से राक्षसों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कई बार एक्सोर्सिज्म किया गया लेकिन एनालिस की हालत में जरा सा भी सुधार नहीं था। लेकिन दोनों पादरियों को एनालिस के शरीर पर कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल चुका था। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी और उन्हें नाखूनों से नोचने लगती थी। और फाइनली एक ऐसा समय आ चुका था जब लोग एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं किया करते थे। सबको एनालिस से डर लगने लगा था, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर भी कई बार हमला कर लेती थी और घायल हो जाती थी। इसी दौरान दोनों पादरी समझ चुके थे कि एनालिस को बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि उन 6 लोगों की आत्माओं ने एनालिस के शरीर को खत्म कर दिया था। एनालिस अपनी अलग ही दुनिया में थी। लेकिन जैसे जैसे आगे एक्सोर्सिज्म और ज्यादा किए गए तो एनालिस के अंदर जो 6 लोगों की आत्मा थी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एनालिस के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हुए जब उन्होंने लास्ट एक्सोर्सिज्म की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि एनालिस के अंदर 6 आत्माएं रह रही हैं। दरअसल जब दोनों पादरी एक्सोर्सिज्म कर रहे थे एनालिस पर, तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है, और ये सवाल हर एक्सोर्सिज्म के दौरान पूछा गया था, जिसमें एनालिस का एक ही जवाब होता था 1 2 3 4 5 और 6। इतना ही बोलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन फाइनली आगे के एक्सोर्सिज्म में एनालिस ने उन 6 लोगों के नाम बोलना शुरू कर दिया और एक ऑडियो कैसेट में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इस रिकॉर्डिंग में एनालिस की आवाज बेहद डरावनी सुनाई दे रही है। दोनों पादरियों को 6 आत्माओं के नाम इसी तरह पता चले। इसके बाद दोनों पादरियों ने जो लास्ट एक्सोर्सिज्म किया था एनालिस के साथ वो सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि जो 6 आत्माएं थी उनके नाम दोनों पादरियों के पास थे। इसके बाद दोनों पादरियों ने एनालिस के अंदर रह रही 6 आत्माओं के बारे में बताया, यहाँ तक कि उनका नाम क्या है और वो आत्माएं किसकी हैं। पादरियों का कहना था कि पहली आत्मा नीरो की है, जो कि रोमन साम्राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था, और दूसरी आत्मा जूडस की है, भगवान यीशु का शिष्य, जिन्होंने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दे दिया था। तीसरी आत्मा केन की है, जो एडम और ईव का बेटा है, जिन्होंने अपने बड़े भाई को मार डाला था। और चौथी आत्मा हिटलर की है, जो जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह था।
पांचवी आत्मा वैलेंटाइन फ्लेशमैन की है, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, हंगामा करने और एक मर्डर के केस में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। और छठी आत्मा लूसीफर की है जिसे बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। इसे Sind wir schon 3? Was ist so der Schneid? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Im Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Eine Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir aus. इसी बीच एनालिस्ट की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, मगर ये खुशियां केवल कुछ ही दिनों के लिए थी। कुछ समय बाद एनालिस्ट ने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब पादरियों ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस्ट कहती है कि उसके अंदर की आत्माएं उसे कुछ भी खाने पीने नहीं दे रही हैं। खाना छोड़ने की वजह से मिशेल कुपोषण का शिकार हो गई। 30 जून 1976 को पादरियों ने आखिरी बार एक्सोर्सिज्म किया। तब मिशेल ने कहा कि वह थक चुकी हैं और वह इस शरीर से छुटकारा चाहती हैं। 21 सितंबर 1952 में जन्मी एनालिस्ट मिशेल की 23 साल में मृत्यु हो गई। जैसा कि एनालिस्ट ने बोला कि वो अपने शरीर से छुटकारा पाना चाहती हैं, उसी तरह 1 जुलाई 1976 में एनालिस्ट की मौत हो गई। इसके बाद जब एनालिस्ट का पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम से पता चला कि एनालिस्ट की मौत कुपोषण की वजह से हुई। वो कुपोषण का शिकार हो गई थी। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस्ट के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर एनालिस्ट को समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था। इस बारे में किसी के पास कोई भी सही जवाब नहीं है। 1978 में पादरी और एनालिस्ट के माता पिता लापरवाही से हत्या का दोषी ठहराया गया और इनको जेल भी हुई और जुर्माना भी हुआ। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो आपको हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही में जो 2 वीडियो आपको दिख रही है, एमटी विल्ले हॉरर और साथ में 2 पाकिस्तानी भाई वाली वीडियो, ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये दोनों घटनाएं भी सच्ची घटना पर आधारित है।